फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूमिंग माइंड इंग्लिश। तो पिछले क्लास में हमने क्या जाना था? वर्ब जाना था कि वर्ब कहते किसको हैं, उसके कितने काइंड्स होते हैं, है ना। तो पिछले क्लास में हमने जाना कि वर्ब के दो काइंड होते हैं, पहला फाइनाइट, दूसरा नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब whose form changes according to the tense present in the sentence, है ना, और according to the subject. And the non-finite verb are those whose form does not change according to the tense present in the sentence or according to the subject. जैसे I am playing football. Okay, playing is the main verb, am is the helping verb here. And if we say कि you are playing football, तो am and are changes according to the subject, but playing is the constant verb here. So that verb is the non-finite verb. Okay? तो पिछला क्लास हमारा पूरा finite verb से related था। आज हम लोग non-finite verb के बारे में जानेंगे। Okay? Come on the topic. Non-finite verbs are those whose form does not change according to the tense present in the sentence or according to the subject present in the sentence. Non-finite verbs are basically of three kinds. First, infinitive. Second, gerund. Third, participle. हमारा जो ये ब्लॉग है, ये पार्ट है वर्ब का, इसमें हम नॉन फाइनाइट वर्ब के इन्फिनिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे, उसके यूजेस के रूल्स को देखेंगे। ठीक है, तो एक चीज, तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसका जो इन्फिनिटिव पार्ट है, काइंड है या पार्ट है, वो भी दो तरह का होता है। एक होता है इन्फिनिटिव विथ टू, जिसमें वर्ब के बाद टू का या पहले टू का यूज होता है। ओके, एक होता है बेयर इन्फिनिटिव, जिसमें हम टू का यूज नहीं करते हैं। तो इन्फिनिटिव के कितने काइंड हो गए? सबसे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने काइंड्स हो गए? तीन, इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल। उसमें इन्फिनिटिव के कितने काइंड्स हो गए? दो, इन्फिनिटिव विथ टू एंड बेयर इन्फिनिटिव। कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे हुए आप लोग देख रहे होंगे। तो ये है यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब। इसमें दोनों का यूजेस हम लोग देखेंगे, इन्फिनिटिव विथ टू का भी देखेंगे और बेयर इन्फिनिटिव का भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉग, ये पार्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव वर्ब के लिए है। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं ये भी आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रूल 1 जो है हमारा, वो क्या है देख रहे होंगे आप लोग। एज यू कैन सी, एडजेक्टिव / एडवर्ब के साथ अगर इनफ आए, इनफ, तो वहां पे इन्फिनिटिव विथ टू का हम लोग यूज करते हैं। जैसे यू आर वाइज, वाइज इज व्हाट? एडजेक्टिव, है ना। यू आर वाइज इनफ, एडजेक्टिव के बाद क्या आया? इनफ, टू प्ले चेस। तो यहाँ पे टू प्ले क्या हो गया? इन्फिनिटिव विथ टू, है ना। तो ये हमारे रूल 1 का यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब का रूल 1 है कि जब भी किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ इनफ का यूज हो, देन वी विल यूज इन्फिनिटिव विथ टू। रूल 2 अगर हम देखें तो नो, लर्न, टीच के साथ अगर कोई WH वर्ड आए तो यहाँ पे भी हम लोग इन्फिनिटिव विथ टू का ही यूज करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? तो टू ड्राइव के पहले क्या आ गया? हाउ, नो, है ना। तो इन तीनों में से कोई भी आए। उसके बाद अब हम आते हैं हमारे तीसरे रूल पे। कुछ वर्ड्स लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पे, हैप्पी, नीड, डेयर, वांट, ईगर, ग्लैड, etc, है ना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा इन्फिनिटिव विथ टू का यूज होगा। जस्ट फॉर
एग्जाम्पल आई एम ग्लैड टू सी यू, है ना, ग्लैड है इसीलिए टू सी। ओके, अब हम आते हैं हमारे रूल 4 पे। कुछ वर्ड्स यहाँ पे भी हैं, हैड बेटर, वुड रेदर, वुड सूनर, हैड सूनर, रेदर देन, etc। इनके साथ इंफिनिटिव विथ टू का नहीं, बेयर इंफिनिटिव का यूज होगा, ठीक है। यू हैड बेटर गो नाउ, है ना, तो यहाँ पे हैड बेटर है, टू गो आया नहीं, क्या आया, ओनली गो। ओके, रूल 5 पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे जो रूल 5 है हमारा मेक, तो ये जो वर्ड है मेक, इसके साथ हम बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं, ठीक है, ओनली एक्टिव वॉइस में। आई मेड हर लाफ, एक्टिव वॉइस, तो यहाँ पे हम किसका यूज किए, मेक के साथ, यानी मेक के V2 फॉर्म के साथ बेयर इंफिनिटिव, यानी यहाँ पे हम लोग टू का यूज नहीं किए। जब हम पैसिव वॉइस में आते हैं तो आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड बाय द टीचर, है ना, तो जब हम पैसिव वॉइस पे आते हैं तो किसमें, मेक के फॉर्म्स में। जब हम पैसिव वॉइस में आते हैं तो वहाँ पे इंफिनिटिव विथ टू का होगा, लेकिन जब हम मेक के सेंटेंसेस में, जहाँ पे मेक का यूज हो या उसके किसी भी वर्ब फॉर्म का यूज हो, मेड ही क्यों ना हो, तो उसमें जब हम एक्टिव वॉइस में रहेंगे तो वहाँ पे यूज होगा बेयर इंफिनिटिव कि आई मेड हर लाफ, ठीक है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में आएंगे वहाँ पे इंफिनिटिव विथ टू का यूज हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे रूल 6 की तरफ, है ना, तो रूल 6 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट, ठीक है। लेट के साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव का यूज होगा, चाहे वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, लेट मी डू दिस होमवर्क, है ना, तो लेट मी, लेट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कहीं भी टू इंफिनिटिव विथ टू का यूज है नहीं, यहाँ पे किसका यूज है, बेयर इंफिनिटिव का। अब हम आते हैं रूल 7। कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर डू डज डिड हो, उसके साथ एनीथिंग हो बट एक्सेप्ट हो, तो वहां पे हम लोग बेयर इंफिनिटिव का यूज करेंगे, और सिर्फ एनीथिंग ही नहीं, या एवरीथिंग हो या नथिंग हो, ठीक है, एनीथिंग हो, एवरीथिंग हो या नथिंग हो, और इन सबके साथ डू डज डिड हो, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे बेयर इंफिनिटिव, यानी डू एनीथिंग एक्सेप्ट चीटिंग, सब कुछ करो लेकिन चीटिंग नहीं, है ना। जब हम रूल 8 पे आते हैं तो सेम दिख रहा होगा आपको, सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है, डू डज डिड। ओके, तो जब एनीथिंग हो, एवरीथिंग हो, नथिंग हो और उसके साथ एक्सेप्ट हो या बट हो, तो वहां पे यूज हो जाएगा इंफिनिटिव विथ टू। डू डज डिड अगर नहीं हो, है ना, तो वहां पे इंफिनिटिव विथ टू का यूज हो जाएगा, लेकिन अगर एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एक्सेप्ट, बट के साथ अगर डू डज डिड भी हो तो वहां पे बेयर इंफिनिटिव का यूज होगा। तो हम लोग रूल 8 का एग्जांपल देख लेते हैं। आई वांट नथिंग बट टू मैरी यू, तो यहाँ पे डू डज डिड आया नहीं आया, इट मीन्स कि यहाँ पे हम इंफिनिटिव विथ टू का यूज करेंगे। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं रूल 9 की तरफ। इसके पहले के सभी वीडियोस में शायद मैंने इतनी बार नहीं कहा होगा कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। काफी स्लो हो गए हैं मेरे जो भी मेरे ऑडियंस कह ले या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, काफी स्लो हैं सब्सक्राइबिंग के मामले में। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रूल 9 की तरफ। किस चीज के रूल 9 की तरफ? यूजेस ऑफ बेयर इंफिनिटिव, है ना। तो सॉरी, यूजेस ऑफ बेयर और इंफिनिटिव विथ टू, ठीक है। तो बेयर
ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में? मस्ट भी क्या है? मॉडल है। यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स। यहाँ पे टू ओबे आया नहीं, यहाँ पे क्या आया? ओनली ओबे। तो किसी भी मॉडल के साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो हमने पिछले क्लास में वर्ब के पिछले क्लास में जाना था, कैन, वुड, शैल, शुड, है ना, एडीसी, तो उसके साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में वाई हो, वाई नॉट हो, तो उसके साथ भी हम लोग क्या यूज करेंगे? देयर इंफिनिटिव। अगर हम कहें वाई नॉट सी क्या कह सकते हैं हम लोग? मान लीजिए आपको अपने घर में पेंटिंग करवानी है, तो वाई नॉट सी अ पेंटर? वाई नॉट टू सी अ पेंटर? ये नहीं होगा। वाई नॉट सी अ पेंटर? तो ये वो बेसिक 10 रूल्स थे जिनको कि हमें जानना चाहिए टू यूज इंफिनिटिव वर्ब, ईदर इंफिनिटिव विथ टू और बेयर इंफिनिटिव। अगले क्लास में हम जानेंगे जेरेंड के यूजेस के बारे में। जो जेरेंड इंफिनिटिव वर्ब है, सॉरी जेरेंड नॉन फाइनाइट जो वर्ब है, उसके बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग, and also if you like the video then please like, share and subscribe. Thank you.